जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। आर्मी के पेंशनर या फिर सिविल के पेंशनर को मिलेगी ग्रेजुएटी कितनी? 25 लाख मैक्सिमम। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स मेरे से सवाल पूछ रहे थे, क्या सर हमें भी ग्रेजुएटी मिलेगी? 25 लाख रुपए मैक्सिमम ग्रेजुएटी मिलेगी? दोस्तों, सबसे पहले आप इसका रूल समझ लीजिए। आपका डीएडीआर बढ़ाया तो गया, 46% से 50% हुआ, लेकिन किसको मैक्सिमम ग्रेजुएटी मिलेगी? 25 लाख रुपए की। पहले आप यह समझिए, जो पेंशनर्स जनवरी 2024 के बाद आए हैं, जी हां दोस्तों, जो पेंशनर जनवरी 2024 के बाद आए हैं उन्हीं को मिलेगी 25 लाख की ग्रेजुएटी मैक्सिमम। और वो उनकी डिपेंड करेगी बेसिक पे के आधार पे। अगर आपकी बेसिक पे ज्यादा है तब आपको मैक्सिमम 25 लाख की ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर आपकी 22 लाख ग्रेजुएटी हो रही है, 23 लाख ग्रेजुएटी हो रही है, तो फिर आपको वही मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 25 लाख है। अगर आप 31/12/2023 तक पेंशन आए हैं, डेट याद रख लीजिए, अगर आप 31/12/2023 तक पेंशन आए हैं तो आपको फिर 25 लाख मैक्सिमम ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका डीए डीआर एप्लीकेबल है वो है जनवरी 2024 से। यानी आपकी पेंशन जो कैलकुलेट हुई डीआर 50% पे, तो उसी के आधार पे आपकी ग्रेजुएटी डिसाइड हुई है। तो जब आपका डीआर 50% इंक्लूड होगा ग्रेजुएटी निकालने के लिए, और अगर आपकी मैक्सिमम ग्रेजुएटी 25 लाख पहुंच रही है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2016 से पहले के हैं या फिर दिसंबर 2023 से पहले के हैं, यानी जनवरी 2024 से पहले के हैं, तब आपको ग्रेजुएटी इतनी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये रूल है। अब इसमें जो पीएमआर आए हैं या फिर जो वॉलंटरी रिटायर्ड आए हैं, यानी 3 जनवरी को वो रिटायर हो गए, 10 जनवरी 2024 को वो रिटायर हो गए, यानी जनवरी 2024 के कैलेंडर में, जनवरी 2024 के महीने में कोई से भी दिन में वो रिटायर हुआ, जैसे पीएमआर होते हैं या फिर वॉलंटरी रिटायर्ड होते हैं, तो उनको भी अगर उनकी ग्रेजुएटी 25 लाख तक पहुंच रही है तो फिर उनको भी मिल जाएगी उनकी बेसिक पे के आधार पे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर की वाइफ की डेट ऑफ बर्थ 3003, 3000 या फिर 4000 या फिर गलत लिखी गई है स्पर्श पे। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड हैं, अगर आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन है, गलत लिखी हुई है, जैसे 3000, 4000, 2000, यानी जो रियल में होनी चाहिए अगर वो नहीं है, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। यानी पेंशनर की डेथ के बाद, पूर्व सैनिक की डेथ के बाद वाइफ की जो फैमिली पेंशन मिलनी होगी फिर वो नहीं मिल पाएगी, डेट ऑफ बर्थ गलत की वजह से स्पर्श पे। तो अगर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो सही कराएंगे। कौन कराएंगे? पेंशनर सही कराएंगे, क्योंकि स्पर्श पे प्रोफाइल आपकी है, पेंशनर की प्रोफाइल है। तो एक बार जो पेंशनर है अपनी वाइफ की डिटेल्स चेक कर लेंगे, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जो उनके आधार में मेंशन है वो ही होनी चाहिए, नहीं तो आगे फैमिली पेंशन मिलने में दिक्कत होगी, एडिशनल पेंशन मिलने में दिक्कत होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है एडिशनल पेंशन आपकी काउंट होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के अनुसार आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। जब आपकी एज 80 साल खत्म होगी तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो जब तक डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं सुधरेगी तो उसी के आधार पे फिर आपको एडिशनल पेंशन भी नहीं मिल पाएगी, यानी जिस महीने आपको मिलनी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम, सब कुछ करेक्ट रखें स्पर्श पे, क्योंकि आपका जीवन दाता है अब स्पर्श। स्पर्श ही आपको पेंशन पे कर रहा है। एक गॉड फादर के रूप में आप बोल सकते हैं कि स्पर्श है, क्योंकि स्पर्श ही आपको सब कुछ दे रहा है। एडिशनल पेंशन भी वही दे रहा है, फैमिली पेंशन भी वही दे रहा है, डीआर का एरियर भी वही दे रहा है, पेंशन भी वही दे रहा है, एरियर भी वही दे रहा है। तो बेटर है कि आपकी सारी चीज बिल्कुल सही हो स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए हवलदार अगर 8 साल से ज्यादा हवलदारी रैंक में गुजारते हैं तो क्या नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? 2006 से पहले बहुत से हवलदार आए, बहुत से नायक आए, सिपाही आए और भी रैंक आए।
लेकिन बेनिफिट उन्हें क्या मिला? कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। सिर्फ अपनी रैंक का ही वो बेनिफिट ले पाए, अपनी रैंक में ही वो सिमट के रह गए। तो दोस्तों, अगर आप 2006 से पहले आए हैं और अगर आपने 8 साल एक ही रैंक में गुजार दिए तो आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि 8 साल वाला रूल, 16 साल वाला रूल, 24 साल वाला रूल छठे पे कमीशन पे आपको देखने को मिला। 2006 से पहले वालों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर यही 2006 के बाद आते तो सीधा इनकी पेंशन होती 24,825 या फिर 26,741, जो एक रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन होती। और 2006 से जो पहले आए हैं उनको भी सिर्फ 2 एसीपी मिलती है, नायक की और एक हवलदार की। सिर्फ नायक की और एक हवलदार की, बस 2 ही एसीपी मिलती है, और वो भी सिपाही को या फिर नायक को 10 साल या फिर 20 साल। सबसे ज्यादा नुकसान 2006 से पहले वालों के लिए। तो दोस्तों, यहां पे जो 2006 से पहले आए हैं उनको मिल रही है सिर्फ 21,782, और जो 2006 के बाद आए हैं उनको मिल रही है 24,825 या फिर 26,741। यानी 2006 से जो पहले आए हैं वो सिर्फ सिमट के रह गए हवलदारी रैंक में, उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल ही नहीं पाया। तो ये नुकसान है, इसी नुकसान से बचना है आगे, और हम ये डिमांड उठाएंगे एमएससीपी पर। 2006 से पहले जो आए हैं उनको एमएससीपी दी जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर को भी क्या कोई भत्ता मिलता है क्या? दोस्तों, पेंशनर को वैसे ज्यादा भत्ते नहीं मिलते, सिर्फ उनका एक रिस्क अलाउंस ही है जो भारत सरकार सही तरीके से नहीं दे रही है। जहां पे ज्यादा फैक्टर है, जहां पे ज्यादा जोखिम है, वहां पे पूर्व सैनिकों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ 5,200 का मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, एक रिस्क अलाउंस के तौर पे। लेकिन दोस्तों, वो भी पूरा नहीं मिल रहा। पेंशन मिलती है, सिर्फ डीआर मिलता है और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, सिर्फ यही पेंशनर को मिलता है। बाकी एडिशनल पेंशन दी जाती है पेंशनर को 80 साल जैसे ही खत्म होते हैं, फिर 20-30%, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो पेंशन, डीआर, मिलिट्री सर्विस पे डिफेंस पेंशनर को और एडिशनल पेंशन, यही चीजें मिलती हैं। बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो भी सर्विंग को मिलता है, अलाउंस सर्विंग को मिलते हैं जो सर्विंग में है। बाकी ग्रांट हो गई, अनुदान हो गया, एपीएफए फंड हो गया, ये सब मिलते हैं पेंशनर्स को अनुदान के रूप में। ग्रांट एप्लीकेबल फॉर पेंशनर्स, ग्रांट मिलती है पेंशनर्स को, और अलाउंसेस मिलते हैं सर्विंग पर्सनल को। तो दोस्तों, ये चीजें आपने समझ ली होंगी। आई होप दोस्तों सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।